नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। सुशासन बाबू के राज में भी बिहार अपराधियों का गढ़ है। बीते कुछ महीनों में हत्याएं बता रही हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। क्राइम कैपिटल बना पटना अपराधियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह साबित होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराधियों पर लगाम कसने की बात कर रहे हैं, लेकिन होती हत्याएं देखकर तो ऐसा कतई नहीं लगता। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अपराधियों ने खेली खून की होली। नेता को गली में दौड़ा दौड़ा कर मारी गोली। सुशासन बाबू के राज में हत्यारों का राज। चुनाव से पहले हत्या से दहशत अपार। सुशासन बाबू के बिहार में अपराधियों के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। वो जब चाहे, जिसे चाहे और जहां चाहे गोलियों से छलनी कर रहे हैं। कुछ समय पहले अपराधियों ने घर में घुसकर 2 मासूम भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके कुछ समय बाद ही अपराधियों ने आरजेडी नेता को गलियों में दौड़ा दौड़ा कर खूब गोलियां बरसाई। बाइक पर सवार होकर आए इन अपराधियों ने आरजेडी नेता राजकुमार राय उर्फ आला राय को घर के पास ही गोलियों से छलनी कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अपराधी पहले से ही आला राय का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही राजकुमार राय अपनी कार से उतरकर अपने घर की ओर आगे बढ़े, वैसे ही पहले से ही घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली राजकुमार की पीठ पर लगी, जिससे वो घायल हो गए और वे अपनी जान बचाने के लिए आसपास में ही एक दुकान में जाकर छिप गए। लेकिन अपराधियों ने दुकान में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अपराधियों ने दुकान में घुसकर आरजेडी नेता राजकुमार राय पर फायरिंग की। इसके बाद हत्यारे भी मौके से फरार हो गए। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने गली नंबर 17 में एक घटना हुई है, जहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम बताया जा रहा है राजकुमार उर्फ आला राय, और ये राघवपुर वैशाली के रहने वाले, इनको गोली मारी गई थी। उसके उपरांत इनको इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ इनका एक ड्राइवर भी था। उससे भी अभी हम पूछताछ करेंगे। हमारी पुलिस की टीम यहाँ पे आ चुकी है, एसपी साहब आ चुके हैं और एफएसएल को भी हम बुला रहे हैं और आसपास के जो आई विटनेसेस है उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। साथ ही साथ जो भी इस इलाके में आसपास कैमरास लगे हुए सारे के सारे कैमरास भी हम खंगाल रहे हैं। अभी कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। बहुत जल्दी इसका उद्भेदन करके गिरफ्तारी की जाएगी। घटनास्थल से करीब 6 गोली एवं खोखा बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इनमें से एक सीसीटीवी कैमरे में गोलियों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। इस फुटेज में मौके पर 6 गोलियों की आवाज बैक टू बैक सुनाई दी। इसी दौरान सीसीटीवी कैमरे में कुछ लोग गली में भागते हुए भी नजर आए। इस इलाके में आसपास कैमरास लगे हुए सारे के सारे कैमरास भी हम खंगाल रहे हैं। अभी कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। बहुत जल्दी इसका उद्भेदन करके गिरफ्तारी की जाएगी। घटनास्थल से करीब 6 गोली एवं खोखा बरामद हुआ है। तो आई विटनेसेस के हिसाब से 5-6 गोली के आसपास चली है। तो ऐसे निकल के तो आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे और लैंड की डीलिंग वगैरह में भी थे। हालांकि अभी हर एक पहलू पे हम जांच करेंगे, उसके बाद ही किसी भी नतीजे पे पहुंचेंगे। जो भी यहाँ पे आई विटनेसेस है, जो कैमराज है, उसमें 2 अपराधकर्मी दिख रहे हैं। हालांकि और भी अपराधकर्मी लाइनर के रूप में हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, यह आपका चित्रगुप्त नगर थाने में पड़ता है। जैसे ही सूचना मिलने के साथ ही हमारी पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँच गई है। इसी दौरान एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अपराधी आरजेडी नेता राजकुमार राय को गोली मारने के बाद गली से बाहर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा ये तीसरा सीसीटीवी फुटेज भी देखिए। इसमें 2 लोग अपने मुंह पर रुमाल बांधे हुए और भागते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से एक अपराधी ने अपने हाथों में कुछ पहना भी हुआ है। ये दोनों फुटेज गली के बाहर सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे के हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान और शिनाख्त करने में जुटी है। इसके साथ ही वे हर उस रास्ते को भी तलाश रही है जिसके जरिए वो राजकुमार राय के हत्यारों तक पहुंच सके। जान लीजिए कि हत्या कैसे की गई। हत्यारे बाइक पर सवार होकर आए थे।
आरजेडी नेता की हत्या से पहले अपराधियों ने रेकी की थी। हत्यारों को पहले से पता था कि वे किस समय घर आते हैं। हत्यारे जानते थे कि राजकुमार अपनी कार गली के बाहर ही पार्क करते हैं। गली संकरी होने के चलते कार अंदर नहीं जा सकती थी। हत्यारे गली के बाहर राजकुमार के आने का इंतजार कर रहे थे। हत्याकार अपराधी हथियार लहराते हुए गली से बाहर भाग आए। मृतक आरजेडी नेता की हत्या के बाद इलाके में दहशत बनी हुई है। लोग और मृतक के परिजन पूरी तरीके से डरे और सहमे हुए हैं। मृतक नेता की बहन ने साफ तौर पर पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि जब तक पुलिस इन अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देगी, तब तक वो अंतिम संस्कार ही नहीं करेंगे। अब ऐसे में पुलिस के लिए जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती भी बन गया है। परिजनों की माने तो वे कुछ महीने पहले आरजेडी से नाता तोड़कर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बता दें कि ये तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट है। अब ऐसे में चुनाव में दोनों नेताओं का आमना सामना होना लगभग तय माना जा रहा था। इससे पहले भी राजकुमार राघोपुर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसके साथ ही राय पंचायती राज प्रकोष्ठ आरजेडी के वैशाली जिला अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो यही गुजारिश है कि बस उसको गिरफ्तारी करें। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा हम शांत नहीं रहेंगे। कहीं बेगुनाह हो कि हमको भाई के मार दिया, बेगुनाह था। घटना तो बहुत जी जब वो आए थे तो आते के साथ क्या कुछ प्लानिंग था या उनका हाँ कोई प्लानिंग बनेले था तभी ना वहाँ से वहाँ 8 गोली मारा। प्लानिंग बना ही कि ना मारा होगा। जानकारी के मुताबिक 2 अपराधियों ने 6 गोलियां चलाई थी। इसमें से पहली गोली अपराधियों ने राजकुमार की पीठ पर मारी थी। बता दें कि ये बीते 1 दशक से मुन्ना चौक रोड पर 17 नंबर गली में रह रहे थे। परिवार में उनकी धर्मपत्नी और 2 बेटियां हैं। वो जमीन के कारोबार के साथ ही राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। नेता की हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। इसके साथ ही हत्या पर सियासत भी जमकर होने लगी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो सूबे के मुखिया पर ही निशाना साध दिया है। बिहार में देखिए कभी जो है लगातार जो है अपराध जो है डेली गोली चल रहा है, डेली लोग मारे जा रहे हैं। अपराध जो है अब डिप्टी सीएम हाउस से जो है प्लानिंग शुरू हो गई है। आपराधिक जो है बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि अब सीएम और डिप्टी सीएम लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त हो गया। हमने तो पहले भी कहा था अपराधी जो हैं विजय और सम्राट हो गए और लगातार अपराध बढ़ रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बलात्कार, लूट, हत्या नहीं। कल रात में ही कॉमर्स कॉलेज के बाहर एक राघोपुर के निवासी को जो है गोली मार दी गई। कई जगह परसों सिवान में हुआ, कहाँ नहीं हत्या हो रहा है। डेली 200 राउंड गोलियां चल रही है। 100 से ज़्यादा हत्याएं जो है 1 हफ्ते में हो गया है। कहीं कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली है। बता दें कि बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजनीतिक हत्याओं की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। अब इस वारदात ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान लगा दिए हैं। बिहार हमेशा से अपराधियों का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। अब ऐसे में हत्या करना और करवाना दोनों ही बिहार की धरती पर आम है। सरकारें आती हैं और लोगों को अपराध मुक्त बिहार बनाने का सपना भी दिखाती हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है। जिस तरह से अपराधी बिहार में खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, वो बिहार की जनता में खौफ भरने के लिए काफी है। साथ ही ये बताने के लिए भी काफी है कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना कोई आम, ना कोई नेता।